बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यासिर जंजुआ और आप देख रहे हैं ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान। ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हम मुख्तलिफ अलूम के माहिर लोगों को मदऊ करते हैं और आपके लिए नए नए अलूम लेके आते हैं, उनसे जानते हैं और आप तक भी वो चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। केमिस्ट्री का इल्म बहुत पुराना इल्म जाना जाता है, एस्ट्रोलॉजी का इल्म बहुत पुराना इल्म जाना जाता है और आज भी इसके माहिरीन हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। इसी मौजू को लेके आज हमने दावत दी है एम.एच. नादर साहब को। एम.एच. नादर साहब पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और अपने फ़न में काफ़ी माहिर हैं। आप अक्सर इनकी वीडियोस देखते होंगे और ये अपनी वीडियोस में बहुत सारी प्रेडिक्शंस देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्स और वो हकीकत के करीब भी अक्सर जाती हैं। ये इल्म है क्या और इस इल्म से ये सब कुछ कैसे ये लोग जान लेते हैं, ये आज इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नादिर साहब, क्या कहेंगे आप सबसे पहले उन लोगों के लिए जो लोग ये कहते हैं कि ये इल्म की कोई हकीकत नहीं है और ये सब झूठ पे मबनी होता है और लोगों को गुमराह करने के लिए पामिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट जो हैं वो कहानियां सुनाते हैं? ऐसा तो नहीं है, कहानियां तो कोई नहीं सुनाता, लोगों को फील होता है। असल में लोगों की किस्में हैं, 8-9 किस्म के लोग होते हैं पूरी कायनात में। तो कोई मेंटली तौर पे ज्यादा स्ट्रांग होता है, कोई वीक होता है, कोई दरमियान वाला होता है। तो इस तरह कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। ये सारी चीजें इस तरह भी तकसीम कर सकते हैं हम लोग। तो ये अपनी तरफ से कोई नहीं बताता, ये कैलकुलेशन वर्क है, ये हिसाब किताब है, ये साइंसी इल्म है। अच्छा जी, 1 + 1 = 2, ये वो वाली चीज है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी भी नंबर्स का इल्म है और पामिस्ट्री लकीरों का इल्म है। एक दफा मैं आपको ये वाकया सुनवाता जाऊं कि कैरो दुनिया का बहुत बड़ा पामिस्ट था और वो एक दफा गया रशिया। अच्छा। किंग ऑफ दरबार में गया, वो बादशाह के दरबार में गया तो वहां एक बंदा वो बैठा हुआ था, अपना हाथ आगे कर दिया कि उसने कहा कि आप एक ऐसे आदमी का हाथ देख रहे हो जो पैगंबराना सलाहियतों का मालिक है। रेस्प्यूटन उसका नाम था। तो अच्छा, कैरो ने हाथ देखा और कैरो ने कहा कि मैं एक ऐसे आदमी का हाथ देख रहा हूं जो बहुत जल्द अवाम के हाथों मारा जाएगा। और वाकई 3 साल के बाद वो मॉस्को की गलियों में अवाम ने उसको घेर लिया और हलाक कर दिया। यस, ये सच्चा वाकया है। अच्छा, तो इस बुनियाद पे, इस वाकये की बुनियाद पे आप ये कहते हैं कि एक तो इल्म पुराना है और इसमें हकायक मौजूद है। ये आपको पता कैसे चल जाता है कि किसी शख्स की, ये हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप अक्सर जो है वीडियोस में प्रेडिक्शंस दे देते हैं कि जी फलां जो सियासतदान है या फलां जो शख्स है वो फलां तारीख तक जो है वो किसी जवाल का या परेशानी का शिकार रहेगा और उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो ये किस बुनियाद के ऊपर आप कह देते हैं? देखिए जी, स्टार्स पोजीशन देख रहे होते हैं। असल में जब जायचा बनता है तो उसका उस बंदे का एक स्टार निकल आता है। पहले तो बुर्ज निकलता है, फिर उस बुर्ज का मालिक स्टार होता है। हम पैदाइश के वक्त देखते हैं कि उस स्टार की क्या पोजीशन थी और दूसरे स्टार से क्या क्या पोजीशन बनाए हुए था वो। अच्छा। क्या वो हेल्पफुल थी या मुकाबले भी होते हैं स्टार्स के आपस में मुकाबले, आमने सामने अगर कोई स्टार आ जाए तो उसको हम मुकाबला कहते हैं। तो रेट्रोग्रेड भी होते हैं, उल्टे भी चल रहे होते हैं। फर्ज करें आजकल जिस तरह आसमान पे मरीख, स्यारा मरीख जो है, मार्स उल्टा चल रहा है। इस वक्त जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनके मुतालिक मैं कह सकता हूं कि वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, उनमें हिम्मत की कमी होगी, हिम्मत की, जल्दी घबरा जाएंगे वो, जितने बच्चे भी पैदा होंगे। अच्छा, ये जो बच्चे हैं, ये जब तक आप जैसे बता रहे हैं कि मरीज जो है वो उल्टा जब तक चल रहा है, उस दौरान ये जितने भी बच्चों की पैदाइश होगी ये लोग बाहिम्मत लोग नहीं होंगे। और ये तारीख आपके इल्म के मुताबिक कब तक है?
14 जनवरी, 14 जनवरी को मरीख जाके सीधा होगा, डायरेक्ट होगा। ये हर साल इन तारीखों में ये उल्टा चलना शुरू? नहीं नहीं, हर साल ये फिक्स डेट नहीं होती, मुख्तलिफ डेट्स में होते हैं हर स्टार का। सिर्फ सन एंड मून ये उल्टे नहीं चलते, यानी शम्स और कमर ये उल्टे नहीं चलते, बाकी हर स्टार जो है वो सीधा भी चलता है और उल्टा भी चलता है। अच्छा, मतलब है कि इन दो की बजाय ये अपनी पोजीशंस जो हैं वो चेंज करते रहते हैं। अच्छा, वो भी चेंज करते रहते हैं लेकिन उल्टे नहीं होते वो। मैंने ये उल्टा चलने से मुराद क्या है कि उनकी गर्दिश जो है एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है? जी जी, ऐसे ही है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। अच्छा, इसका तयन नहीं है कि किसी भी टाइम उनका मूड हुआ है नहीं नहीं, मूड से नहीं होता, डेट्स होती हैं हर स्टार की, अलग अलग होती है। अच्छा, डेट होती है। अच्छा, उसका पीरियड होता है। तो जो किसी एक इंसान का, हम तो यूजुअली जानते हैं कि जी कोई पाइसेस है, कोई कैप्रिकॉर्न है, कोई लियो है, कोई लिब्रा है, ये जो है ये क्या चीज है और ये जो आप बात कह रहे हैं ये इनमें क्या फर्क है? देखिए, ये आप लोग या हम लोग जो समझते हैं कि 21 मार्च से 21 अप्रैल के दरमियान बुर्ज एरीज है हमारा। हाँ जी, अक्सर तो यही आपने देखा होगा, पढ़ा भी यही होगा। ऐसा नहीं होता। एन पैदाइश के टाइम पे जमीन और आसमान के दरमियान, ये चूंकि गर्दिश कर रहे हैं हर वक्त ना, आपने सुना होगा ये बात। तो एन पैदाइश के टाइम पे उस मुल्क में, उस शहर में, एन पैदाइश के टाइम पे जमीन और आसमान के दरमियान कौन सा बुर्ज आया। बेशुमार लोग जो हैं वो तो ये जानते ही नहीं होते कि पैदाइश का असल वक्त क्या है, 40 साल पहले की जो पैदाइश है। तो मेजॉरिटी लोगों को तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम कि ये टाइम भी याद रखना है, कम लोगों को पता होता है। तो उसको भी आप फिर तलाश करते हैं या उसका क्या वे आउट होता है? अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ सही नहीं है, तो फिर हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हाँ, दूसरा रास्ता हमारे पास ये है कि पामिस्ट्री से उसे गाइडलाइन दे सकते हैं। फिर न्यूमरोलॉजी से, नाम से काफी सारी चीजें बताई जा सकती हैं, बल्कि बहुत ज्यादा बताई जा सकती हैं। आपके सवाल का यही जवाब है मेरे पास। तो जो न्यूमरोलॉजी है, वो नाम का जो इल्म है, वो तो आप देखें इसमें भी एक बड़ी अहम बात है कि एक ही नाम के तो 4 लोग होते हैं। मेरे हम नाम लोग, मैं 2 से 3 लोगों को जानता हूँ। मेरा मिजाज, मैं अपने ही नाम के 3 लोगों को जानता हूँ, तो मेरा मिजाज उनसे काफ़ी मुख्तलिफ है। ऐसा नहीं कि अच्छा या बुरा, मुख्तलिफ मिजाज है। अच्छा, उनका जो है वो मुआश का कोई और मामला है, मेरा कोई और है, तो फिर एक नाम के सारे लोग फिर एक जैसे होते होंगे? देखिए, नेचर तो एक जैसी होगी, नेचर फितरी तौर पे वो फितरी तौर पे एक जैसे होंगे। बज़ाहिर वो किसी भी ओहदे पे हैं, किसी भी जगह पे हैं, किसी भी मकाम पे हैं, वो चाहे वजीर आजम ही बने हुए हैं, लेकिन नेचर वाइज वो मिलेगा, वो आपसे मिलता जुलता होगा वो। अच्छा, तो फिर जो वो कौन सी चीज है जो कि फर्क पैदा कर देती है? फर्क ये है कि डेट ऑफ बर्थ, यानी आप फर्ज करें दिसंबर में पैदा हुए थे, तो कोई दूसरा यासिर जो है वो जनवरी में पैदा हुआ होगा या जून में पैदा हुआ होगा। ओके, तो ये डिफरेंस होता है। अच्छा, वो नाम फिर फिर वो जो पैदाइश का महीना है या तारीख है वो भी फर्क क्रिएट करती है जी। तो ये तो बड़ा फिर नैरो नॉलेज है, और आपको तो काफी मेहनत करनी पड़ती होगी किसी एक शख्स के जायशा बनाने में या उसके मुताबिक जानने में। जी जी, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। अगर ये एक्यूरेट मिल जाए तो ऐसे समझ लें कि वो डॉक्टर्स की तरह हम पूरा का पूरा एक्सरे सामने देख रहे होते हैं। कोई डॉक्टर अगर किसी का एक्सरे देखता है तो फिर उसके चेहरे पे ना कोई एक तासुर एक आता है, बराए ना वो कोई जज कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। उसे मैं कह सकता हूं कि अच्छा तासुर या बुरा तासुर। हाँ जी। तो इसमें भी यही है कि सब कुछ सामने आ जाता है और फिर हमें पता चल जाता है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लकी है, अनलकी है, और 1 नंबर है, 2 नंबर है, ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं। लेकिन बताते नहीं है किसी को। अच्छा। बता नहीं सकते ना, हर कोई अपनी अच्छी बातें सुनना चाहता है। ये ब्रेव जो लोग हैं, वो कुछ लोग ब्रेव होते हैं जो कहते हैं कि हमारी हर चीज बताई जाए, नेगेटिविटी भी बताए और पॉजिटिविटी भी बताएं। आपने देखा कि एम एच नादिर साहब ने इस मुख्तसर वक्त में
जिस कदर हो सका है बताया है इस इल्म के बारे में। आपको ये एक नंबर नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये MH नादिर साहब का नंबर है और इनका एक बाकायदा यूट्यूब चैनल भी है जिसके ऊपर ये इस तरह की बेशुमार वीडियोस करते हैं और मालूमात देते हैं। आप इस चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं और इनसे अगर आप अपने मुतालिक कुछ जानना चाहें तो इस नंबर के ऊपर इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये आपको आपसे मुतालिक हैरत अंगेज़ चीज़ें बताएंगे। नादिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा फिर आपसे वक्त लेंगे और लोगों तक कोई रहनुमाई पहुंचाएंगे। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह।